Hello friends, welcome to Unacademy, India's largest learning platform. Myself शैलेंद्र सिंह और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्यूरिंग मशीन, रिकर्सिव लैंग्वेज एंड रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज से रिलेटेड प्रीवियस ईयर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को। ये मेरी कुछ क्रेडेंशियल्स हैं। आई हैव क्वालिफाइड गेट एंड यूजीसी नेट एग्जाम, माय गेट परसेंटाइल 99.24 एंड आई हैव टोटल 8.5 ईयर गेट टीचिंग एक्सपीरियंस इन वेरियस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स इन ऑल ओवर इंडिया। फ्रेंड्स, अगर आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। राइट, इस ऐप के थ्रू जो भी कंप्यूटर साइंस के जो बेस्ट एजुकेटर हैं उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। नॉट ओनली माई क्लास, आप जो भी कंप्यूटर साइंस के जितने भी एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, सभी के साथ आप जुड़ सकते हैं। सभी की लाइव क्लासेस आप ले सकते हैं फ्री, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट, देखिए व्हाई यू वांट टू ज्वाइन अनअकैडमी। अनअकैडमी की कुछ खूबियां हैं। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, स्ट्रक्चर कोर्स कंटेंट आपको मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ भी आपको मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा क्लासेस का। ये देखिए इंडिया के कुछ बेस्ट एजुकेटर्स हैं। नाउ यहाँ पे CSIT के अलावा कंप्लीट इंजीनियरिंग के ऑल ब्रांचेस की क्लासेस आपको मिलती हैं। अब हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, देयर आर टू सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या खूबियां हैं, यहाँ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, स्ट्रक्चर कोर्स कंटेंट एंड PDF भी आपको मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ आपको मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के साथ साथ कुछ एडिशनल फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं। पर्सनल आपको कोच मिल रहा है, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस आपको मिल रहा है, स्टडी प्लानर मिल रहा है और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी आपको मिल रहा है। जो स्टडी प्लानर है प्रॉपर आपकी स्टडी को प्लान करेगा कि आपको किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, जिसमें गेट में आप अच्छा स्कोर कर सकें। ऑलराइट, तो नाउ अब इनकी फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये इनका फीस स्ट्रक्चर है, ये प्लस सब्सक्रिप्शन का फीस स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन का फीस स्ट्रक्चर है। इसमें भी अगर आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करते हैं SHAL10, इस कोड को अगर यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते समय तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा। ऑलराइट, देखिए डिस्काउंट के बाद जो फीस है वो सभी जो फीस दिया गया था उसमें 10% डिडक्ट हो गए और 24 मंथ्स की फीस कितनी है, 39,600। फ्रेंड्स, इससे पहले ये फीस क्रैश कोर्स की फीस हुआ करती थी, जो कोचिंग्स चलती थी उसमें। ये 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, 39,600। नाउ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में देयर आर 2 मॉड्यूल्स, 12 मंथ्स, 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन। ये इनका फीस स्ट्रक्चर है। इसमें भी अगर आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करते हैं SHAL10 तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के बाद आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो डिडक्ट हो जाएगा 10%। ये 40,500 और 54,000 का पड़ गया। राइट, सो देखिए अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए आपका ये बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है, आपके लिए 54,000 में। ओके, और 2 ईयर्स आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स कि जो भी इससे पहले इंडिया की बेस्ट कोचिंग हुआ करती थी उनके जो टीचर्स थे वो सारे टीचर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। राइट, सो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, 54,000। इट इज़ वेरी गुड सब्सक्रिप्शन। अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। फ्रेंड्स, जितनी जल्दी हो सके आप ये ले लीजिए, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन आप बहुत महंगा होने वाला है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ये सब्सक्रिप्शन महंगा हो जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इनसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से जुड़ सकते हैं। ऑलराइट, तो नाउ अब हम अपने सेशन की बात करते हैं। आज का हमारा सेशन है ट्यूरिंग मशीन, रिकर्सिव एंड रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम्स देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। आपको फॉल्स बताना है, तो कौन सा फॉल्स है। फॉर एवरी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन देयर एग्जिस्ट डिटर्मिनिस्टिक इक्विवेलेंट। यस, ये ट्रू है। ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज आर क्लोज्ड अंडर यूनियन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन, यही फॉल्स है। ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेज आर क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन, ये ट्रू है, क्योंकि ट्यूरिंग डिसाइडेबल कौन सी है, रिकर्सिव लैंग्वेज है। ट्यूरिंग डिसाइडेबल का मतलब रिकर्सिव लैंग्वेज, और रिकर्सिव लैंग्वेज का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट सारा निकाला जा सकता है। और ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज कौन सी है, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, तो इनका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या कह रहा है, क्लोज्ड है। सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स, सो आंसर इज 2 ओनली। ये भी आपका क्लोज अंडर यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये ट्रू है। ये सारे आपके ट्रू हैं। फाइन, फॉल्स आंसर क्या है, सेकंड ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। चेकिंग द एम्बिग्यूटी ऑफ CFL इज डिसाइडेबल। माय डियर, यही फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है। ए, इट इज अनडिसाइडेबल। चेकिंग वेदर ए गिवन context free language is regular is decidable. No, it is also undecidable. तो ये भी आपका फॉल्स है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो बोथ ए एंड बी बोथ फॉल्स हैं, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, अनडिसाइडेबल है। ठीक है,
यस, सो राइट आंसर इज डी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। L1 is recursive language, L2, L3 be language that are recursively enumerable but not recursive. Friends, L2, L3 recursive enumerable हैं but not recursive हैं, L1 recursive language है। Which of the following statement is not necessarily true? Not necessarily true का मतलब है sometimes it is true, sometimes it is false, right? तो बताना क्या है not necessarily true। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला है L2 माइनस L1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, L2 इंटरसेक्शन ऑफ L1 का कॉम्प्लीमेंट। नाउ L2 कौन सा है, L2 इज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज है बट नॉट रिकर्सिव, इंटरसेक्शन ऑफ L1 इज ए रिकर्सिव लैंग्वेज, और रिकर्सिव का कॉम्प्लीमेंट रिकर्सिव है, सारी रिकर्सिव क्या है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज है, तो इट इज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। फाइन, सो इट इज आपका नेसेसरली ट्रू है, ये नेसेसरली ट्रू है, इसलिए आंसर नहीं है। L1 माइनस L3 इज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल, यस, इसको देख लेते हैं। L1 माइनस L3 इट विल बी व्हाट, L1 इंटरसेक्शन ऑफ L3 का कॉम्प्लीमेंट, और L3 क्या है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल बट नॉट रिकर्सिव, सो रिकर्सिव इन्यूमरेबल बट नॉट रिकर्सिव इन लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट नॉट क्लोज, so recursively enumerable language is not closed under complement operation, so you cannot say कि ये क्या होगा, it is recursive enumerable आप नहीं बता सकते, sometimes ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, that's why not necessarily true, so right answer आपका क्या है, यही right answer है, right? ये आंसर नहीं है, ट्रू है। L2 इंटरसेक्शन L1 इज रिकर्सिव, ये तो ट्रू है, ये नेसेसरली ट्रू है, इट इज ऑल्सो नेसेसरली ट्रू, सो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज बी फ्रेंड्स। ओके, तो ये आंसर इसमें बी दिया गया है, आप बी को टिक कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। L and L dash आर रिकर्सिवली इन्यूमरेबल देन L, व्हाट इज L? L इज रिकर्सिव लैंग्वेज, वेरी सिंपल, L क्या होगा, रिकर्सिव लैंग्वेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। Let L be a language and L dash be its complement, alright, so which one of the following is not viable possibilities? Both L and L dash are recursive enumerable but not recursive, ये नहीं होगा, L और L dash both are recursively enumerable, it is not viable possibility, so answer is C, recursively enumerable but not recursive, alright, so answer is C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये दिया गया है A, ये रिड्यूसिबिलिटी का साइन है, M and B denotes that language A is mapping reducible many to 1 to language B, which of the following is false? तो A को B में रिड्यूस किया है माय डियर, इसका मतलब क्या है, मैंने A को B में रिड्यूस किया गया है, B इज रिकर्सिव देन A इज रिकर्सिव, यस डेफिनेटली B अगर रिकर्सिव है, A B में रिड्यूस हुआ तो ये क्या होगा, A भी रिकर्सिव होगा, ये तो ट्रू है, आपको बताना क्या है, फॉल्स बताना है, इट इज ट्रू। A is undecidable then B is undecidable, yes, A अगर undecidable है और B में रिड्यूस हो गया तो B must be undecidable, so it is also true। A B में रिड्यूस किया गया, B is recursively enumerable then A is recursive, yes it is also true। B A को B में रिड्यूस किया है, B not recursively enumerable then A not recursively enumerable, ये आपका false है। Why false? अगर ये not recursive enumerable है तो कुछ रिकर्सिव इन्यूमरेबल प्रॉब्लम भी इसमें रिड्यूस हो सकती हैं और नॉट रिकर्सिव इन्यूमरेबल भी हो सकती हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स जो एनपी प्रॉब्लम है, पी प्रॉब्लम, वो भी इसमें रिड्यूस हो सकती हैं, तो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, सो राइट आंसर इज डी फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। सो एवरी एनएफए कैन बी कन्वर्टेड टू एन इक्विवेलेंट ईएफए, यस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ एवरी नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट डिटरमिनिस्टिक, यस इट इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट। एवरी रेगुलर लैंग्वेज आल्सो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, यस सारी रेगुलर कंटेक्स्ट फ्री हैं। एवरी सबसेट ऑफ रिकर्सिव इन्यूमरेबल सेट इज रिकर्सिव, इट इज फॉल्स, ये फॉल्स है, तो राइट आंसर क्या है, डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, S 0 plus 1 star, let DS denote the decimal value of S, DS denote decimal value of S and DS mod 7 not equals to 4। so friends ये mod 7 5 है एंड mod 7 है, तो 35 स्टेट्स इसमें आएंगी और इसका एक फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन हो जाएगा, क्योंकि ये एक आपने ये एक रेगुलर लैंग्वेज है, ये भी दूसरा क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है, तो इसका आप फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट वाला ये क्वेश्चन है, तो ये रेगुलर है, सो आंसर एल इज रेगुलर। सारी रेगुलर रिकर्सिव इन्यूमरेबल हैं बट नॉट रिकर्सिव, इसलिए गलत हो गया, नॉट ये रिकर्सिव भी है। एल इज रिकर्सिव बट नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, इसलिए गलत हो गया क्योंकि सारी रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री भी हैं। एल इज कॉन्टेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर, सो ये भी आपका गलत हो गया, तो बचा क्या, एल इज रेगुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर देखिए क्या होगा।
L1 be a recursive language and let L2 be a recursively enumerable language but not a recursive language. L1 फ्रेंड्स, L1 क्या है? L1 आपका recursive language है and L2 is a recursive enumerable language but not recursive language. Fine. So कहा गया है L dash L1 dash का complement, L1 dash क्या है? Complement of L1. L2 dash is a complement of L2. So true statement इसमें से कौन सा है? My dear, इसका complement क्या होगा? ये तो recursive होगा और इसका complement not closed. It is not closed. तो आंसर अब कंक्लूड करिए, L1 dash is recursive and L2 dash is recursively enumerable. No, it you cannot say कि ये recursive नहीं, so it is false. इसके कारण false है. Now B option, L1 dash is recursive, L2 dash is not recursively enumerable. Yes, right आंसर क्या है? ये आपका आंसर ट्रू है. तो आंसर L1 dash is recursive, L2 dash is not recursively enumerable because it is not closed under complement operation. So right answer is B. B को टिक करिए, आगे बढ़िए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में जो लैंग्वेज दिया गया है उसको थोड़ा सा सही करेक्ट करके लिख लीजिए. प्रिंटिंग मिस्टेक है. a to the power n, b की पावर n, c की पावर m, n, m is greater than 0. Now question number 2, L2 equals to a to the power n, b की पावर m and c की पावर m और n, m is greater than 0. तो फ्रेंड्स इसमें पूछा क्या गया है? इंटरसेक्शन L1 इंटरसेक्शन L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री? नो. L1 इंटरसेक्शन L2 ये कह रहा है a एंड b, a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू c. इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? एंड. A equals to B and B equals to C. It means what? A equals to B equals to C and greater than 0. So it is a CSL. ये context sensitive language. सारी context sensitive आपकी context free नहीं है. तो false statement आपका यही हो गया. L1 intersection L2 is context free. Not, it is not context free. It is a context sensitive language. So right answer is A. Next question की तरफ move करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर देखिए क्या होगा. ये एक ट्यूरिंग मशीन दिया गया है और इसमें से ट्रू अबाउट M. ये ट्यूरिंग मशीन M है, इसके बारे में ट्रू आपको बताना है. एंड इसमें कहा गया होगा Q0 इज द स्टार्टिंग स्टेट. नाउ Q0 इज स्टार्टिंग स्टेट और टेप में सिंबल्स क्या थे? 0 1 एंड ब्लैंक. 0 1 एंड ब्लैंक. सिंबल B इज ब्लैंक सिंबल, इस उन्होंने डिस्क्राइब किया गया है और ये इनके मूव्स लिखे. तो आपको ट्रू बताना है. तो पहला ऑप्शन, चलिए पहले हम डी को एक बार लेके चलते हैं. डी से M होल्ड्स ऑन ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद 1. तो एंडिंग विद 1 का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है? 1 ही है. तो 1 को अप्लाई करके देखते हैं. Q0 पे आपने जब 1 अप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आएगा? देखिए फ्रेंड, Q0 पे 1 अप्लाई करने से क्या रिजल्ट आ रहा है? स्टेट आपकी Q1 हो गई. 1 को 1 ही रखा और राइट डायरेक्शन में मूव कर गया. राइट डायरेक्शन में मूव कर गया तो 1 को 1 ही रखा, राइट डायरेक्शन में मूव करके स्ट्रेट क्या कर दी? Q1. ये Q, इसके हेड इसके राइट डायरेक्शन में आ गया Q1. नाउ अब Q1 स्ट्रेट पे क्या रीड होगा? आप केवल 1 ही आपने इनपुट रीड किया था तो यहाँ बाकी का क्या है? ब्लैंक सिंबल्स. तो नाउ Q1 स्टेट पे ब्लैंक सिंबल रीड हुआ. नाउ Q1 पे जब ब्लैंक रीड करेंगे आप तो क्या रिजल्ट होगा? Q1 पे ब्लैंक से आप Q0 स्टेट पे आ गए. ब्लैंक को ब्लैंक रखा, यस ब्लैंक को ब्लैंक रखा, लेफ्ट मूव कर गए, स्टेट इज Q0. ये L फॉर लेफ्ट मूव. जब लेफ्ट मूव करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे, स्टेट क्या हो जाएगी? Q0. Q0 पे फिर से क्या रीड होगा? 1. तो देखिए वापस आप उसी स्टेट में आ गए. राइट, अगेन फिर से करेंगे तो आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं. इट इज ए लूप, यू कैनॉट हॉल्ट. सो ये कह रहा है M हॉल्ट ऑन ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद 1. ये फॉल्स है, डज नॉट हॉल्ट. नाउ देखते हैं M हॉल्ट ऑन ऑल स्ट्रिंग एंडिंग इन ए 0. 0 से एंडिंग की सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या है? 0 है. नाउ इनिशियल स्टेट Q0 है, इसके आगे ब्लैंक है. Q0 पे 0, Q0 पे आप ये अप्लाई करिए. Q0 स्टेट पर हम क्या अप्लाई करते हैं? 0. Q0 पे जब 0 अप्लाई किया तो इसने 0 को क्या कर दिया? 1. 0 को 1 कर दिया एंड राइट डायरेक्शन में मूव हुआ, स्टेट इज Q1. राइट डायरेक्शन में मूव होकर स्टेट Q1 क्या आ गया? ब्लैंक पर. नाउ Q1 स्टेट पे ब्लैंक रीड हुआ तो देखिए क्या है? Q1 पे ब्लैंक रीड हुआ, इसने कहा ब्लैंक को ब्लैंक रखो, लेफ्ट मूव कर जाओ, स्टेट Q0. Q1 ब्लैंक को ब्लैंक रखो, लेफ्ट मूव करो, स्टेट Q0. तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा Q0 और ये 1 हो चुका था 1. अब Q0 पे 1 रीड हो रहा है, ये Q0 पे 1 रीड होगा, ये इसी तरह की प्रॉब्लम में आप कन्वर्ट हो चुका है. देखिए तो ये भी आपका क्या है? लूप. आप हॉल्ट नहीं करेंगे. सो इट डज नॉट M हॉल्ट ऑन स्ट्रिंग एंडिंग इन ए 0. ये भी फॉल्स है. अब कह रहा है M डज नॉट हॉल्ट ऑन एनी स्ट्रिंग 0 ऑन 0 0 प्लस 1 का होल स्टार. अगर मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग ले लूँ एम्प्टी, एम्प्टी का रिप्रेजेंटेशन टेप पे सारे क्या हैं? टेप पे सारे ब्लैंक हैं. कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी कैरेक्टर नहीं है, टेप पे सारे ब्लैंक हैं. तो Q0 स्टेट पर आप ब्लैंक दे देंगे तो ये हॉल्ट कर जाएगा. तो इट इज ऑल्सो फॉल्स. सो फ्रेंड्स, सबसे इसमें छोटी स्ट्रिंग क्या बनेगी? 0 प्लस 1 का पॉजिटिव क्लोजर में 0 और 1.
सो m डज नॉट होल्ड ऑन एनी स्ट्रिंग इन 0+1 का पॉजिटिव क्लोजर। सो राइट आंसर क्या है? ट्रू आंसर आपका ये है। ये सारे आंसर क्या है? फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये ट्रिक का मतलब ये फॉल्स है, तो ये सारे फॉल्स है। राइट आंसर क्या है इसका? ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये लैंग्वेज क्या लिखा है। लैंग्वेज L इक्वल्स टू A2 की पावर m, B की पावर n एंड C की पावर m+n, m, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो वेरी सिंपल, ये लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज है? इन दोनों को मिला के किसके बराबर होना चाहिए? सी के। तो एट ए टाइम ए की कंपैरिजन है, वन स्टैक की जरूरत पड़ेगी। ए और बी को पुश करिए, सी के साथ बाहर कर दीजिए। इट इज ए कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बट इट इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज। सो आंसर इज बी, कंटेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर लैंग्वेज। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है? डिफाइन लैंग्वेज L0 L1। ये L0 L1 दिया गया है। ये कह रहा है एम डब्ल्यू ट्रिपलेट के फॉर्म में ये लैंग्वेज दिया गया है। एम हॉल्ट ऑन डब्ल्यू, एम हॉल्ट ऑन डब्ल्यू। तो एम हॉल्ट एंड डब्ल्यू ये कह रहा है, तो ये क्या है? ये हॉल्ट कर रहा है 100%। तो ये कौन सा लैंग्वेज है? रिकर्सिव लैंग्वेज है। हॉल्टिंग प्रॉब्लम, हॉल्टिंग जो हॉल्ट करता है वो सारी क्या है? रिकर्सिव लैंग्वेज। L1 इक्वल्स टू एम डज नॉट हॉल्ट ऑन डब्ल्यू। इसके बारे में हमें नहीं पता कि एम डज नॉट, ऐसा डेफिनेशन किसी का भी नहीं है, ना ही रिकर्सिव इन्यूमरेबल का है, राइट, ना ही रिकर्सिव का है। तो L1 के बारे में नहीं पता है। नाउ व्हाट इज L? L गिव्स L0 यूनियन L1। ओके, सो L ओवरऑल ये लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? इट इज, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। इसका जरा कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखिए। नाउ L का कॉम्प्लीमेंट अगर हमने निकाला तो L का कॉम्प्लीमेंट L0 यूनियन L1, इसका कॉम्प्लीमेंट डिमॉर्गन्स लॉ से खोलिए। L0 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ L1 का कॉम्प्लीमेंट। L0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? L0। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये लैंग्वेज। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये लैंग्वेज। दोनों में क्या आ जाएगा कॉमन? इट इज फाई। सो फाई जो L कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज है वो क्या है? फाई। और इट इज, फाई क्या है? इट इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल। ओके, but L is not recursive enumerable. Fine. So conclusion of the story है L dash is recursive enumerable but L is not. So right answer is B. Complement recursive enumerable है but L is not. Alright, next question की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। Which of the following language are context free? So A को स्टैक में पुश करिए, B को पुश कर दीजिए, A के साथ B निकालिए, B के साथ A को पॉप कर दीजिए। यस, ये आपका क्या है? ये CFL है। नाउ ये अल्टरनेटिव सीक्वेंस, इसे स्टैक में पुश कर देंगे, इसको भी पुश कर दिया, तो फिर ए का कंपैरिजन इस ए से होगा जो कि नीचे है। स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं है। एंड ए की पावर एम, ये तो CFL है। तो 1 and 3 आर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कंटेक्स्ट फ्री आपसे पूछा गया है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following is true? The complement of recursive language is recursive. वेरी सिंपल, यही ट्रू है। आप ट्रू लगाइए क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपको आंसर देना है, आगे बढ़ जाइए। बाकी के ये ट्रू नहीं है। रिकर्सिव का कॉम्प्लीमेंट क्या है? रिकर्सिव। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिकर्सिव लैंग्वेज इज रिकर्सिव, ये ट्रू है। For any two language L1 and L2 such that L1 is context free and L2 is recursive enumerable but not recursive, which of the following is are necessarily true? Right? तो L1 अगर आपकी रिकर्सिव लैंग्वेज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी रिकर्सिव होगा। तो L डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिकर्सिव, तो ये आपका रिकर्सिव होगा। रिकर्सिव है तो रिकर्सिव इन्यूमरेबल भी होगा। L2 डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ L2 इज रिकर्सिव, के बारे में नहीं कर सकते। तो आपको बताना क्या है? नेसेसरली ट्रू। देखिए नेसेसरली ट्रू ये तो है आपका, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ L2 इज रिकर्सिव नहीं, ये नहीं है। L1 डैश इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, ये भी गलत है। L1 and L2 dash is recursive enumerable, एंड ये आपका फोर्थ भी करेक्ट है फ्रेंड्स। तो यस, L1 डैश रिकर्सिव रिकर्सिव है, और ये L2 क्या है? L2 आपका रिकर्सिव इन्यूमरेबल है, यूनिट रिकर्सिव। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर डी है फ्रेंड्स इसका। राइट आंसर क्या है? डी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि L1 इज अ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड L2 इज रेगुलर लैंग्वेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स? L1 is context free and L2 is regular,
तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ L1 इंटरसेक्शन ऑफ L2 का कॉम्प्लीमेंट। रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट क्या है? रेगुलर। और रेगुलर CFL का इंटरसेक्शन ये क्या होता है? CFL। जबकि ये क्या कह रहा है? नॉट CFL, तो आपको बताना क्या है? फॉल्स। तो ये तो आपका फॉल्स है। L1 इंटरसेक्शन L2 CFL, ये ट्रू है। L1 का कॉम्प्लीमेंट कंटेक्स्ट फ्री है, यस ये भी ट्रू है। आपको बताना क्या है? फॉल्स। L2 का कॉम्प्लीमेंट इज रेगुलर है, ये आपका गलत है। L2 इज नहीं नहीं, जस्ट मिनट, आपको बताना क्या है इसमें? L1 कंटेक्स्ट फ्री है, ओके। L1 का कॉम्प्लीमेंटेड कॉन्टेक्स्ट फ्री, ये भी आपका फॉल्स है। तो राइट आंसर ए एंड सी फ्रेंड्स। तो आंसर ए एंड सी बोथ आर ट्रू। Now question number 18. X is a recursive language, Y is a recursive enumerable but not recursive language. Let W and Z be two languages such that Y dash is reduced to W and Z reduced to X dash. X is recursive language, friends. X क्या है? Recursive language. And Y क्या है? Y is recursive enumerable but not recursive. Let W and Z be two languages. W और Z two अलग languages है. And Y dash reduced to W. Y dash कोई language, Y dash इसका complement, okay. Y dash इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? नॉट रिकर्सिव इन्यूमरेबल। ये किस में रिड्यूस हो रहा है? W में। एंड Z रिड्यूस टू X Z। Z क्या है? व्हाट इज Z? Z के बारे में अभी, Z किस में रिड्यूस हो रहा है? X डैश। X डैश ये रिकर्सिव, इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? तो आपको अब कंक्लूजन देना है। नॉट रिकर्सिव इन्यूमरेबल है तो W मस्ट भी ये क्या होना चाहिए? W आपका नॉट रिकर्सिव इन्यूमरेबल हो जाएगा। एंड Z रिकर्सिव है, Z अगर रिकर्सिव में हुआ तो Z भी क्या होगा? रिकर्सिव होगा। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है? W can be recursive enumerable? No. W can be recursive? No. W is not recursive enumerable and Z is recursive. So right answer is C friends. आंसर बढ़ जाए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सी आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, आपको ये बताना है। L1 फ्रेंड्स रेगुलर है, L2 क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री है। तो फर्स्ट पहले हम एक एक करके निकालते हैं, इनमें क्या ट्रू है आपको ये निकालना है। देखिए फ्रेंड्स इसका क्या ट्रू होगा, इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। L1 आपका रेगुलर है, तो L3 डैश, L3 रिकर्सिव इन्यूमरेबल है, और रिकर्सिव इन्यूमरेबल का कॉम्प्लीमेंट, नहीं L3 रिकर्सिव है और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? L3 डैश, ये भी क्या हो जाएगा? रिकर्सिव हो जाएगा। ये रिकर्सिव है और L4 क्या है? L4 रिकर्सिव इन्यूमरेबल है, इन दोनों का यूनियन क्या होगा? रिकर्सिव इन्यूमरेबल। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, राइट। क्वेश्चन सेकंड देखिए, ये दो बार लिख के है। L2 यूनियन L3 इज रिकर्सिव, L2 यूनियन L3, यस ये भी करेक्ट है। कैसे? कंटेक्स्ट फ्री है, कंटेक्स्ट फ्री क्या है? रिकर्सिव है, सारी कंटेक्स्ट फ्री रिकर्सिव है, और टू रिकर्सिव का यूनियन क्या है? रिकर्सिव लैंग्वेज। तो सेकंड इज आल्सो ट्रू। L1 स्टार यूनियन L2 इज कंटेक्स्ट फ्री, L1 स्टार रेगुलर है, अगर इसके स्टार लगा दिया जाए तो वो भी रेगुलर हो जाएगा, राइट। और रेगुलर, सारी रेगुलर क्या है? कंटेक्स्ट फ्री है, तो टू कंटेक्स्ट फ्री का यूनियन क्या है? कंटेक्स्ट फ्री, इट इज आल्सो ट्रू। L1 यूनियन L2 का कॉम्प्लीमेंट इज कंटेक्स्ट फ्री, L2 कौन सी लैंग्वेज है? कंटेक्स्ट फ्री, L2 कंटेक्स्ट फ्री, कंटेक्स्ट फ्री इज नॉट क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, राइट। सो ये आपका फॉल्स है। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर क्या है? डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर ट्रू, तो डी आपका फॉल्स है। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ R1 and R2, not R1, L1 and L2 are context-free language and R is a regular set, one of the following below is not necessarily context-free language. Which one? Not necessarily context-free कौन सा नहीं है?
तो देखिए L1 एंड L2 ये क्या है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। टू कंटेक्स्ट फ्री का इंटरसेक्शन जरूर नहीं कंटेक्स्ट फ्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो नॉट नेसेसरली आपको बताना है, तो नॉट नेसेसरली आपको क्या होगा, आंसर इज बी। फाइन, आंसर क्या है, बी। The set of all recursively enumerable language is, all recursive enumerable language किसके अंडर क्लोज्ड हैं, क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट, नो। set of all recursive language, uncountable set, so the set of all recursive enumerable language is closed under complement operation, not complement, closed under intersection operation, all right। तो ये आपका फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, राइट आंसर क्या है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ मूव करते हैं। एल गिव्स a टू की पावर p, p इज प्राइम नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। प्राइम नंबर है, ये लैंग्वेज क्या है आपकी, ट्यूरिंग मशीन से एक्सेप्ट होगी। इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन, ये गलत है। इट इज रेगुलर, नो इट इज नॉट रेगुलर। इट इज कंटेक्स्ट फ्री, नो इट इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री। इट इज नाइदर रेगुलर नॉट कंटेक्स्ट फ्री बट एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन, इज राइट आंसर फ्रेंड्स क्या है, डी। नाइदर रेगुलर नॉट कंटेक्स्ट फ्री बट एक्सेप्टेड बाय a ट्यूरिंग मशीन, सो राइट आंसर इज डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है, नाउ 23 की तरफ मूव करते हैं। Which of the following statement is not correct, आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एवरी रिकर्सिव लैंग्वेज इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल, ये तो आपका ट्रू स्टेटमेंट है। 0n 1n 2 0n इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल, ये भी आपका ट्रू है। कंटेक्स्ट सेंसिटिव है, सारी कंटेक्स्ट सेंसिटिव क्या है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल है। रिकर्सिव लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन, ये भी ट्रू है। रिकर्सिव लैंग्वेज आर नॉट क्लोज अंडर इंटरसेक्शन, ये गलत है। इस फॉल्स आपको बताना क्या है, नॉट करेक्ट। तो रिकर्सिव लैंग्वेज नॉट क्लोज अंडर इंटरसेक्शन, ये आपका आंसर इसलिए क्या है, ये आंसर है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। L and P are two recursive enumerable languages, then they are not closed under. L and P are two recursively enumerable languages, they are not closed under. किसके अंडर क्लोज नहीं होंगी, तो सेट डिफरेंस, राइट आंसर इज सेट डिफरेंस। फाइन, इन सभी में क्लोज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड मूव करते हैं। What is the highest type number that can be assigned to the following grammar? तो वेरी सिंपल, ये ग्रामर कुछ इस तरह से है। प्रिंटिंग में एंटर की प्रेस नहीं हो पाया, इसको करेक्ट कर लीजिए। एंड बी गिव्स ए बी सी, तो ये लेफ्ट लीनियर रेगुलर ग्रामर है, इट इज टाइप 3, राइट। ये कौन सा है, ये भी लेफ्ट लीनियर है, टाइप 3। ए बी सी ये भी टाइप 3 है, तो हाईएस्ट टाइप क्या है, टाइप 3, राइट आंसर क्या है इसका, डी। फ्रेंड्स राइट आंसर इज डी, टाइप 3 इज रेगुलर ग्रामर, सो रेगुलर ग्रामर है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव डिफरेंट एक्सप्रेसिव पावर। सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन, मल्टी टेप ट्यूरिंग, ये इक्वल पावर है। मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन मल्टी डायमेंशनल इक्वल पावर है। डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, इस राइट आंसर क्या है, सी। फॉलोइंग पेयर हैव डिफरेंट पावर की बात हो रही है, तो नॉन डिटरमिनिस्टिक पीडीए is not converted to deterministic PDA, so power of NPDA is greater than power of DPDA. Fine. Automata. तो नो डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन, नॉट डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन, राइट आंसर सी। डिफरेंट पूछा गया है, सेम नहीं पूछा गया है, सो सी। द लैंग्वेज, ठीक है, DCFL है, वेरी सिंपल। क्या रेगुलर है, नो। नॉन डिटरमिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बटे कंटेक्स्ट फ्री, नो ये नहीं है। रिकर्सिव सारी DCFL क्या है, रिकर्सिव है, तो आंसर क्या है, ये आंसर नहीं है, नॉट रिकर्सिव। ये क्या है, DCFL है, और DCFL है, सारी DCFL क्या है, रिकर्सिव है, सो आंसर इज फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए प्रॉब्लम हुज लैंग्वेज इज रिकर्सिव इज कॉल्ड डिसाइडेबल, वेरी सिंपल। रिकर्सिव लैंग्वेज सारी की सारी क्या है, डिसाइडेबल है।
क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, गिवन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट L1 एंड L2 आर रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज ओवर सिग्मा, L1 union L2 and L1 intersection L2 are recursive, ठीक है, ये डिफाइंड, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। द सेट ऑफ रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज इज काउंटेबल, ये भी करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, S1 एंड S2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज क्या है, काउंटेबल होती है, और रिकर्सिव इन्यूमरेबल इज क्लोज्ड अंडर यूनियन और इंटरसेक्शन बट नॉट क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, S1 ट्रू एंड S2 ट्रू। सो राइट आंसर क्या है, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर, ये दिया गया है, देखिए पूछा क्या गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है। देयर आर टू में, ये दोनों में रिलेशन है, एट ए टाइम सिंगल रिलेशन है। ये क्या है, CFL है, CFL में भी ये DCFL है, ये भी DCFL है, सारे DCFL क्या है, CFL है, इट इज ऑल्सो CFL एंड इट इज ऑल्सो CFL। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, L1 L2 L3 आर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, राइट आंसर इज D। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आर कंटेक्स्ट फ्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। 31 क्या कह रहा है, गिवन द रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे देखिएगा, इस तरह से सफिक्स में, दिस वन राइट। कंटेक्स्ट सेंसिटिव को कैसे कहा गया है, CS ये, और रिकर्सिव को कैसे कहा गया है, LREC, तो CFL को LCFL। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। ये रेगुलर है, ये आपका DCFL है, ये CFL है, ये CSL है, ये रिकर्सिव है, और रिकर्सिव इन्यूमरेबल है। So DCFL is a subset of CFL, or CFL is a subset of context sensitive is a subset of recursive is a subset of recursive enumerable। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है इसका, D। तो D को मार्क करिए और आगे बढ़ जाइए। फाइन, DCFL सबसेट ऑफ, राइट आंसर इज D। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अनडिसाइडेबल, आपको अनडिसाइडेबल बताना है। सो देखिए फर्स्ट इसमें दिया गया है G इज CFG एंड LG इज फाई, CFG में LG फाई, एम्प्टीनेस ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये तो डिसाइडेबल है, आपको बताना क्या है, अनडिसाइडेबल। तो ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन 2 देखिए, 2 कह रहा है G इज CFG एंड LG इज सिग्मा स्टार, यस LG इज, इट इज अ, इट इज अ कंप्लीटनेस प्रॉब्लम। कंप्लीटनेस प्रॉब्लम ये भी क्या है, आपको डिसाइडेबल है, नहीं, कंप्लीटनेस प्रॉब्लम इट इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। M इज अ ट्यूरिंग मशीन एंड LM इज रेगुलर, ये अनडिसाइडेबल है, और A इज DFA एंड इज NFA, दोनों इक्वल है, ये डिसाइडेबल है। तो फर्स्ट और फोर्थ डिसाइडेबल है, लेकिन आपसे पूछा गया इज आर अनडिसाइडेबल, आपसे पूछा गया है। सो अनडिसाइडेबल इसमें कौन सा है, 2 एंड 3, कंप्लीटनेस प्रॉब्लम ऑफ CFG। सो 2 एंड 3 अनडिसाइडेबल, 2 एंड 3 अनडिसाइडेबल, फर्स्ट एंड 4 ये दोनों डिसाइडेबल है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 30 तरफ की तरफ चलते हैं। ये लिया गया है ग्रामर, आपसे कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। जी इज एम्बिगुअस, यस फ्रेंड, जी एम्बिगुअस है। आप डायरेक्ट देखिए एम्प्टी को डायरेक्ट एस से प्रोड्यूस कर सकते हैं और यहाँ से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये एम्बिगुअस है। सो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, तो ये तो आपका ट्रू है। फाइन, जी प्रोड्यूस ऑल स्ट्रिंग विद इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी, माय डियर, इससे हमेशा ए के साथ बी आ रहा है और बी के साथ ए आ रहा है, डेफिनेटली ए इक्वल्स टू बी आने वाला है, लेकिन पैटर्न कैसे, ए फॉलोड बाय बी, बी फॉलोड बाय ए। तो क्या इस तरह की स्ट्रिंग्स इसके अंदर आएंगी, ए की पावर एन, बी की पावर एन, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू लाइक 1, नो, इस तरह का पैटर्न नहीं बनेगा कि ए और बी इक्वल तो हैं बट सारे ए एक साथ सारे बी एक साथ, ऐसा नहीं बनेगा। इसमें ए फॉलोड बाय बी या बी फॉलोड बाय ए, तो इसमें भी नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी है। ओके, तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है, जी प्रोड्यूस ऑल स्ट्रिंग, ऑल स्ट्रिंग का मतलब एवरी, ऑल स्ट्रिंग जितनी पॉसिबल हो सकती है विद इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि ये नहीं इसमें बनना है, तो इट इज योर फॉल्स स्टेटमेंट, ये नहीं है। जी कैन बी एक्सेप्टेड बाय डिटरमिनिस्टिक पीडीए, यस, इससे जो लैंग्वेज बनेगी ए बराबर बी डीपीडीए इसका बन जाएगा। सो राइट आंसर क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड और राइट आंसर, तो राइट आंसर इज बी। सेकंड आपका गलत है, बी इज योर राइट आंसर, करेक्ट। जी इज एम्बिगुअस, जी कैन बी एक्सेप्टेड बाय डिटरमिनिस्टिक पीडीए, फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। देखिए सेकंड वाले में कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि इससे जो स्ट्रिंग, ग्रामर से जो सेंटेंस आपके बनना है उसमें तो ए इक्वल्स टू बी है, बट यहाँ एम्बिगुइटी है, तो इस सेंटेंस को आप पढ़िए, जी प्रोड्यूस ऑल स्ट्रिंग विथ इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी, जी प्रोड्यूस ऑल स्ट्रिंग, ऑल में तो सारी स्ट्रिंग्स आ जाएंगे,
दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। राइट आंसर फर्स्ट एंड थर्ड। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लैंग्वेज, देखिए ये लैंग्वेज अगर इस तरह से दिया जाता, एल गिव्स 0 की पावर n, 1 की पावर n, 2 की पावर n, n ग्रेटर देन 1, तो डेफिनेटली ये क्या है, सी एस एल है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव, तीन आपस में रिलेटेड है। बट इसमें n की वैल्यू को बाउंड कर दिया है, फाइनाइट कर दिया गया है, तो ये लैंग्वेज क्या है, फाइनाइट लैंग्वेज। एवरी फाइनाइट लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है। ये रेगुलर है तो सी एफ एल भी है, लेकिन नॉट रेगुलर से ये गलत हो गया है, ये ऑप्शन कंटेक्स्ट फ्री, बट इट कॉम्प्लीमेंट इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री। रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट भी कंटेक्स्ट फ्री होता है, तो इसलिए गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या है, रेगुलर। फाइनाइट, एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज ए रेगुलर लैंग्वेज। नाउ 35 की तरफ मूव करते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम आर डिसाइडेबल, इसमें से कौन सी डिसाइडेबल आपसे पूछा गया। तो पहला देखिए, डज ए गिवन प्रोग्राम एवर प्रोड्यूस एन आउटपुट, आपको डिसाइडेबल बताना है। एल इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, देन एल डिस इज ऑल्सो कंटेक्स्ट फ्री, नो। एल इज रेगुलर लैंग्वेज, देन एल डिस इज ऑल्सो रेगुलर, ये आपका डिसाइडेबल है। एल इज रिकर्सिव लैंग्वेज, देन एल डिस ऑल्सो रिकर्सिव, तो ये भी आपका डिसाइडेबल है। फाइन। तो देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम आर डिसाइडेबल। एल इज रेगुलर, एल डिस इज ऑल्सो रेगुलर, ये डिसाइडेबल है, एल्गोरिथम इसका बन जाएगा। एल इज रिकर्सिव लैंग्वेज, देन एल डिस इज ऑल्सो रिकर्सिव, इसका भी एल्गोरिथम है। तो 3 4। नाउ व्हाट अबाउट, क्या टू ऑप्शन भी करेक्ट है। टू कह रहा है एल इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, देन एल डिस इज ऑल्सो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, नो। आप ऐसा एल्गो नहीं बना सकते, तो 2 3 4 आंसर नहीं है। तो राइट आंसर क्या है इसका, डी। ओके फ्रेंड्स, आपको डिसाइडेबल बताना था, तो डिसाइडेबल इसमें से 3 4 ही है। फर्स्ट नहीं है कि डज ए गिवन प्रोग्राम एवर प्रोड्यूस एन आउटपुट, नहीं, ऐसा नहीं आप बना सकते। तो फर्स्ट भी आपका क्या है, फर्स्ट अनडिसाइडेबल है। तो 35 का आंसर क्या है, डी 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिकर्सिव रेगुलर और रिकर्सिव, सो यस डी ही करेक्ट आंसर है, और डी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल, आपको इसमें अनडिसाइडेबल आपको निकालना है। मेंबरशिप प्रॉब्लम ऑफ सी एफ एल, सी एफ जी, ये तो डिसाइडेबल है, इट इज डिसाइडेबल। एम्बिगुइटी प्रॉब्लम ऑफ सी एफ जी, यस ये अनडिसाइडेबल है, तो ऑप्शन यही होगा। फाइनाइटनेस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, इक्विवेलेंट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, ये सारे डिसाइडेबल है। ये डिसाइडेबल है, ये डिसाइडेबल है, ये डिसाइडेबल, बी ही अनडिसाइडेबल है। एम्बिगुइटी फाइंड करना, एम्बिगुइटी रिमूव करना, बोथ आर अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स। तो 36 का आंसर क्या है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग पेयर, आपको मैच करना है। ए एन बी एन इज डिटर्मिनिस्टिक सी एफ एल, ये डिटर्मिनिस्टिक सी एफ एल है बट नॉट रेगुलर, यस करेक्ट यही होगा। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एन बी एन सी एन इज कंटेक्स्ट फ्री, इसका ये कंटेक्स्ट फ्री होगा, बट डीसीएफएल नहीं होगा, क्योंकि इनका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, आइदर ये दोनों इक्वल या ये दोनों इक्वल, राइट, या ये दोनों इक्वल। सो यूनियन आएगा, कई सारे केसेस आपको बनेंगे, तो ये एनडीसीएफएल बनेगा। सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये तो ट्री बात है, बट नॉट डीसीएफएल, सो बी का आंसर। बट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय ए डिटर्मिनिस्टिक क्वेश्चन ऑटोमेटा, यस। तो फर्स्ट का फोर्थ है, इसका थर्ड, ये ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। एनबीएनसीएन इज ए कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, करेक्ट है, बट नॉट रिकर्सिव लैंग्वेज, ये गलत है। बट नॉट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये आपका ट्रू है, सी का 2 है। ये सी का 2 है, तो आंसर क्या हो गया, आपको मिल गया, सी का 2 है, यही होगा। तो थर्ड वाला ट्रू है, राइट आंसर इज सी, राइट। सी का 2 बट नॉट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स मूव करते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। MD encoding of Turing machine as a string 0, 1. Let LM a Turing machine that accept a string of length 2040. फ्रेंड्स ये क्या है, इट इज अ नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी। इट इज नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी। और राइस थ्योरम क्या कहता है, राइस थ्योरम ये कहता है एवरी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी ऑफ रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज इज अनडिसाइडेबल। सो ये क्या है, इट इज अनडिसाइडेबल।
So but it is recursive enumerable. So right answer, it is undecidable but recursively decidable. और नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी, इट इज अनडिसाइडेबल बट रिकर्सिवली इन्यूमरेबल. ये अनडिसाइडेबल है लेकिन रिकर्सिवली इन्यूमरेबल है. ऑलराइट, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल, आपको बताना है. डिसाइडिंग इफ द गिवन कंटेक्स्ट फ्री इज एम्बिगुअस, ये तो आपकी अनडिसाइडेबल है. डिसाइडिंग इज गिवन ग्रामर जनरेटर गिवन कंटेक्स्ट फ्री, ये तो डिसाइडेबल है. So which of the following problem is undecidable? Deciding if a given context free grammar is ambiguous. Ambiguity find करना, remove करना is undecidable. So 39 का आंसर क्या है? A. चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. Consider three decision problems P1, P2 and P3 is known. P1 is decidable and P2 is undecidable. Which one of the following is true? तो डिसीजन प्रॉब्लम है, इनके रिलेटेड कुछ मैं आपको रिमार्क्स कुछ दिखाना चाहूंगा. इनका जो थ्योरम है उसको एक बार देख लीजिएगा. ये थ्योरम क्या कह रहा है? थ्योरम से देखिएगा. लेट P1 कोई एक प्रॉब्लम है, इसको मैंने P2 प्रॉब्लम में रिड्यूस किया विद पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम. ओके. अब इसके बारे में कंक्लूजन है, दो कंक्लूजन क्या है. इफ P2 इज डिसाइडेबल, if P2 is decidable then P1 is decidable. नाउ नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट. इफ P2 यानी इफ P1 is already proven, if P1 is already proven to be undecidable, then definitely P2 must be undecidable. फाइन. सो यहाँ का कंक्लूजन ये क्या कह रहा है? ये कंक्लूजन ये कह रहा है, वेरी सिंपल ये बात है. ये कह रहा है कि P1 P2 अगर डिसाइडेबल है, पहला पॉइंट क्या है? P2 इज डिसाइडेबल देन P1 इज डिसाइडेबल. इफ P2 इज डिसाइडेबल देन P1 इज डिसाइडेबल. ये इक्वलेंस टू इसके कंट्रा पॉजिटिव के, ये पहला पॉइंट है. इसका कंट्रा पॉजिटिव सेकंड पॉइंट है. ये कह रहा है इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा? इफ P1 इज अनडिसाइडेबल देन P2 मस्ट बी अनडिसाइडेबल. ये सेकंड पॉइंट है फ्रेंड. तो देखिए ये दोनों का मतलब, दोनों पॉइंट का मतलब एक ही है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने P1 को P2 में रिड्यूस किया, आप रियलाइज करिए, और P2 अगर डिसाइडेबल है तो P1 100% डिसाइडेबल होगा, तभी इसमें रिड्यूस हुआ है. सेकंड ये कह रहा है कि P1 ऑलरेडी प्रूवन, P1 ऑलरेडी पता है आपको, ये क्या है? अनडिसाइडेबल है. इफ इट इज अनडिसाइडेबल और P2 में रिड्यूस हो गया तो P2 मस्ट बी अनडिसाइडेबल. P2 क्या होना चाहिए? फिर 100% अनडिसाइडेबल होना चाहिए. तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है? ये दो पॉइंट, दोनों पॉइंट यही लिखे हुए हैं कि P2 इज डिसाइडेबल देन P1 डिसाइडेबल. इफ P1 इज अनडिसाइडेबल देन P2 मस्ट बी अनडिसाइडेबल. ऑलराइट. तो चलिए अब इस पे आ जाते हैं. ये क्या कह रहा है? कंसीडर थ्री डिसीजन प्रॉब्लम P1, P2, P3. इट इज नोन दैट P1 इज डिसाइडेबल. P1 क्या है? इट इज डिसाइडेबल है. एंड P2 is undecidable. P2 is undecidable. Which of the following is true? P3 is decidable if P1 is reducible to P3. ना ना ना, ये मैंने नहीं कहा है. P3 is decidable, P1 reduced to, ये सपोज डिसाइडेबल प्रॉब्लम है. ये P1 डिसाइडेबल है, P1 डिसाइडेबल है, P3 में रिड्यूस हो रहा है, तो हमने P3 के बारे में ये हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट यहाँ नहीं दिया है. राइट. तो ये गलत है. ये P3 यहाँ डिसाइडेबल भी हो सकता है, अनडिसाइडेबल भी हो सकता है. तो यू कैनॉट से कि ये आंसर सही है. P3 is undecidable if P3 is reducible to P2. P3 is reducible to P2
और P2 कैसा है, P2 कैसा है, P2 इज अनडिसाइडेबल। तो ये कह रहा है कि P3 इज अनडिसाइडेबल इफ P3 इज रिड्यूसिबल टू P2। जरूर नहीं है। पॉलिनोमियल टाइम कुछ एल्गोरिथम वो भी अनडिसाइडेबल में रिड्यूस हो सकती हैं, और कुछ अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम भी अनडिसाइडेबल में रिड्यूस हो सकती है। तो यू कैन नॉट से कि P3 इज अनडिसाइडेबल, P3 इज रिड्यूसिबल टू P3, ऐसा भी स्टेटमेंट मैंने यहाँ नहीं दिया। नाउ थर्ड देखिए, सी P3 इज अनडिसाइडेबल इफ P2 इज रिड्यूसिबल टू P3। P2 को अगर मैं P3 में रिड्यूस कर दूं, और P2 कैसा है, अनडिसाइडेबल, तो इसका पॉइंट नंबर 2 देखिए। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि ऑलरेडी प्रूवन कि P2 कैसा है, अनडिसाइडेबल। अगर अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम P3 में रिड्यूस हो रही है तो P3 मस्ट बी अनडिसाइडेबल। P3 क्या होगा, इट इज ऑल्सो अनडिसाइडेबल। सो राइट आंसर क्या है, सी। P3 इज डिसाइडेबल है, P3 नो, ये भी नहीं। राइट आंसर सी है इसका। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को फ्रेंड सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कह रहा है गिवन द फॉलोइंग ग्रामर, ये दो ग्रामर हैं, इसके बीच में एक लाइन बना दीजिए, अलग अलग हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एम्बिगुअस हैं या नहीं है। तो पहला वाला देखते हैं। मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ WAB, फर्स्ट ग्रामर से। ए बी कैसे आएगा, A हमने पहला वाला प्रोडक्शन, और इसको मैंने एम्प्टी कर दिया, जैसे आपको ए बी मिल गया। और क्या दूसरा पार्स बनना है, यस, एक और पार्स बन जाएगा। अगर मैं ए बी ले लूँ, ए को मैं ए ले लूँ, और अगेन ए को मैं ए ले लूँ, और इसको एम्प्टी, और नाउ इसको एम्प्टी, यस ए। तो ये एम्बिगुअस है। जीवन कैसा है, एम्बिगुअस, इट इज एम्बिगुअस। नाउ व्हाट अबाउट G2। G2 के बारे में देखिए, G2 क्या है। मैं G2 में ए बी स्ट्रिंग को अगर मैं निकालता हूँ, ए बी स्ट्रिंग को मैं निकालता हूँ, क्या ये एम्बिगुअस है। तो ए बी को डिराइव करिए G2 से, यस, इससे मैंने ए डिराइव किया, ए से डायरेक्टली आपको ए बी मिल गया। और क्या कोई अदर मेथड है, यस, एस से अगर मैं बी ले लेता हूँ, यस, और बी से ए बी, बी लिया और बी को एम्प्टी कर दिया, यस, इससे भी मिल गया। इट इज ऑल्सो एम्बिगुअस ग्रामर। तो बोथ एम्बिगुअस हैं, G1 इज एम्बिगुअस, G2 दो, बोथ किस में, G1 G2 आर एम्बिगुअस ग्रामर, बोथ G1 एंड G2 आर एम्बिगुअस ग्रामर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी है, G1 G2 आर एम्बिगुअस ग्रामर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, ये कह रहा है कि TFG is said to be Chomsky normal form CNF if all the production of the form A if BC or A if C, terminal of length x, then number of production to be used, yes it is, कितने number of productions use होंगे, 2x minus 1। अगर CNF में है तो 2x minus 1। Consider the following decision problems, ये कुछ decision problems दी गई हैं। Does a given finite state machine accept a given string, given finite state machine accept a given string, ये decidable है, yes। Does a given context free grammar generate a infinite number of strings, आपको बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ओके, ये भी आप बता देंगे। तो बोथ गिवन इट आर डिसाइडेबल। डज ए गिवन फाइनाइट स्टेट मशीन एक्सेप्ट ए गिवन स्ट्रिंग, यस, ये मेंबरशिप प्रॉब्लम है। डज ए गिवन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग, ये बता रहा है फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, बोथ आर डिसाइडेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो P1 एंड P2 बोथ आर डिसाइडेबल। ओके, राइट आंसर इज ए। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिएगा। L1 is a regular language, L2 deterministic context free language and L3 recursively enumerable language but not recursive. Which one of the following statement is false? तो पहला वाला देखते हैं। L3 क्या है, recursive enumerable language। इंटरसेक्शन ऑफ L1 कैसा है, L1 रेगुलर है, अगर ये रेगुलर है तो रिकर्सिव इन्यूमरेबल भी है। और टू रिकर्सिव इन्यूमरेबल का इंटरसेक्शन क्या होता है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल। इफ इट इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल तो यू कैनॉट से कि इट इज रिकर्सिव लैंग्वेज, आप नहीं बोल सकते कि रिकर्सिव है। सो फॉल्स स्टेटमेंट आपका यही है पहला, टिक करिए और आगे बढ़ जाइए, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। 46 context sensitive language can be recognized by, yes, linear bounded automata। ये लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा से रिकॉग्नाइज होते हैं। कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग जो मॉडल होगा वो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा होगा। फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग आपका पीडीए पोस्टरॉन ऑटोमेटा, और कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग एलबीए लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, एंड रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47।
क्वेश्चन 7 में ये कह रहा है कि ये दिया गया है, इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रामर दैट इज, ये क्या है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव है। यस, कंटेक्स्ट सेंसिटिव है। ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो राइट आंसर इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव। ओके फ्रेंड्स, कंटेक्स्ट सेंसिटिव है, लगाइए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन प्रॉब्लम आर अनडिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल आपको बताना है। तो एनएफए के केस में फर्स्ट वाला देखिए, N1 N2 इंटरसेक्शन, ये तो डिसाइडेबल है, फर्स्ट वाला डिसाइडेबल है। सेकंड CFG एंड स्ट्रिंग x बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, ये मेंबरशिप है, ये भी आपका डिसाइडेबल है। गिवन CFG G1 एंड G2 दोनों इक्वलिटी प्रॉब्लम ऑफ टू कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये आपका अनडिसाइडेबल है। गिवन ए ट्यूरिंग मशीन LM इक्वल्स टू 5, ये भी आपका अनडिसाइडेबल है। तो आपको बताना क्या है, अनडिसाइडेबल। यस, अनडिसाइडेबल बताना है। तो अनडिसाइडेबल क्या है, 3 एंड 4, ये अनडिसाइडेबल है। 3 एंड 4 ऑप्शन किस में है, सी ऑप्शन। तो राइट आंसर ये है फ्रेंड्स, तो इसको आप टिक करिए और आगे की तरफ मूव कर जाइए। अब हम एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल सेट। फ्रेंड्स, काउंटेबल सेट वो होते हैं जिनको नेचुरल नंबर से 1 1 करस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर से आप मैप कर सकें, उन सेट को हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल सेट। अदरवाइज वो सेट क्या है, अनकाउंटेबल सेट। तो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा ये काउंटेबल है, सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस ओवर सिग्मा नो, ये क्या है, नॉट काउंटेबल। आंसर इज इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल लैंग्वेज, सेट ऑफ ऑल लैंग्वेज का मतलब 2 की पावर सिग्मा स्टार, ये सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल। तो राइट आंसर इज बी फ्रेंड्स, ये बी इसका करेक्ट आंसर है। सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस ओवर सिग्मा, सेट ऑफ ऑल रेगुलर लैंग्वेज, सेट ऑफ ऑल रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, ये सारी काउंटेबल है, बट सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस वो सारा कैसा है, अनकाउंटेबल है, यू कैनॉट काउंट, राइट। आप नेचुरल नंबर से 1 1 करस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर से मैप नहीं कर सकते, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल सेट है, सेट ऑफ ऑल लैंग्वेज ओवर सिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, द हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन इज डिसाइडेबल। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा था, लेकिन इसमें क्या कहा, एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन, तो ये सारी रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज हो गई, तो बी ही आंसर इसका करेक्ट है, वही जो मैंने टिक किया था पहले वही सही आंसर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपको बताना है, द हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन इज अनडिसाइडेबल, ये आपका ट्रू है। डिटरमाइन वेदर द गिवन कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज एम्बिगुअस इज अनडिसाइडेबल, ये भी आपका ट्रू है। गिवन 2 आर्बिट्ररी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर G1 एंड G2 इज अनडिसाइडेबल वेदर, ये भी आपका ट्रू है, आपको बताना क्या है, फॉल्स। 2 रेगुलर ग्रामर G1 G2 इज अनडिसाइडेबल व्हेन नो इट इज डिसाइडेबल, क्योंकि रेगुलर ग्रामर है और ये क्या कह रहा है, अनडिसाइडेबल, इट इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, डिसाइडेबल है। तो राइट आंसर इसमें आपको क्या बताना था, फॉल्स ही, तो राइट आंसर क्या है, डी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, रिकर्सिव से ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो हमारा जो चैनल है गेट एंड ESE पुस्ट करके इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप, उसका नाम क्या है, गेट मंत्रा। फ्रेंड्स, इस गेट मंत्रा ध्यान रखना, इट इज ए गेट मंत्रा, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको मेरी क्लास, आपको अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरे इस कोड के साथ सब्सक्रिप्शन लें, इसके साथ सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, गेट में अच्छी रैंक लेते आइए। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।